फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। चौथा अध्याय शुरू हुआ आज। बोला जो क्रियाओं को त्यागने वाला है, कर्म के फल को त्यागने वाला है, और जो करने योग्य कर्म सामने आता है वो किया, लेकिन उसमें फल नहीं रखा, फल की इच्छा नहीं रखा, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। वो योगी नहीं है जिसने कर्म को त्याग दिया, अग्नि को भी त्याग दिया, भाई मैं अग्नि जलाता ही नहीं। वही सन्यासी है, बोलता है बिल्कुल सब कुछ छोड़ के मैं दुनिया से चला गया हूँ, संसार से चला गया हूँ, जाके जंगल में बैठा हूँ, अभी मैं अपने लिए खाना भी नहीं बनाता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, मैं सर्व त्यागी हूँ, सभी कर्मों का मैंने त्याग किया। बोल रहे वो त्यागी नहीं है जिसने बाहर से कर्म छोड़ा, त्यागी वह है जिसने कर्म का फल छोड़ा। जो सामने करने योग्य कर्म आया, जो सामने आया वो निष्काम भाव से कर लिया। जैसे इसके सामने अर्जुन के सामने लड़ाई आई, बोलता लड़ाई तुम छोड़ो नहीं, करो पर निष्काम भाव से। ऐसी तरह से तुम जहां भी रहे पड़े है, निष्काम भावना से जो कर्म सामने आया करके फिर खलास। चिंतन नहीं करो मैंने किया, मेरे को करने का था, मैं तो इतना करता हूँ, मेरा तो कदर नहीं है, मैंने किया मैं करूंगा, ये तुम्हारे अंदर में भाव नहीं आना चाहिए। जो करने योग्य कर्म है सामने आया है वो खलास करके फल की इच्छा नहीं रखो। वापसी में मेरे को कुछ मिला, वापसी में कोई खुश हुआ, मेरी प्रशंसा हुई, मेरे लिए बोला तो इसने बड़ा अच्छा काम किया। अरे तुम काम करने वाला ही नहीं है, तुमने अच्छी भावना से किया, निष्काम भावना से किया, सेवा किया, बस खलास। वापसी में क्या मिला वो भगवान को दे दियो, फल सब भगवान को दे दियो, फल सब विष्णु अर्थ, फल मेरे को चाहिए ही नहीं। तुमने कर्म किया कर्म के वास्ते, क्योंकि कर्म के सिवा ये शरीर नहीं रह सकता है, इसके लिए ऐसी शरीर से सेवा होती रहेगी। जो सामने कर्म आया तुमने सेवा समझ के किया, फल की इच्छा नहीं रखा, लेकिन मेरे को इसी का फल चाहिए, इनाम चाहिए, अब शाबाश चाहिए, थैंक्स चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये मेरे को फल नहीं चाहिए। स्वर्ग का सुख चाहिए, दूसरे जन्म में मेरे को स्वर्ग चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। जो फल की इच्छा छोड़ के करने योग्य कर्म जो सामने आया है वो करके, और अपने में करता अपने का अपमान नहीं रखता है कि मैंने किया या मेरे को कुछ चाहिए, वही सच्चा सन्यासी है, सच्चा योगी है, सच्चा ज्ञानी है। भाई वो नहीं है जिसने बाहर से कर्म छोड़ा, बाहर से संसार छोड़ा, तो मैं तो अग्नि भी नहीं जलाता हूँ, मैं तो ऐसा भी नहीं करता हूँ, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं करता, मैं तो फ्री हूँ। अभी कर्मों को छोड़ने वाला त्यागी नहीं है, कर्म के फल को छोड़ने वाला त्यागी। क्योंकि कर्म तो किसी बात से भी वो छोड़ नहीं सकता है, किसी ख्याल से भी। चाहे अग्नि नहीं जलाएगा तो भी संकल्प विकल्प करेगा अंदर, वो भी कर्म है। मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं तपी हूँ, मैंने ये त्याग किया है, मैंने ये छोड़ा है, ये भी कर्म है। त्याग रूप क्रिया का ये भी कर्म है, क्रिया ये भी कर्म है। मैंने त्याग किया है, ये भी तुमने कर्म किया। मैंने त्याग किया, मैंने गृहस्थ को छोड़ा, मैंने घर वालों को छोड़ा है। छोड़ना क्या है, त्याग क्या करना है, ग्रहण क्या करना है। जहां भी तुमको भगवान ने रखा है उधर ही निष्काम भाव से तुम सबको भगवान देखो, तो तुम्हारी उधर ही मुक्ति हो जाती है। जहां भी तुम बैठा है, ऑफिस में बैठा है, घर में बैठा है, दुकान में बैठा है, निष्काम भाव से कर्म करते चलो, उसमें फल नहीं रखो तो सब कर्म तुम्हारी सेवा है। सबकी सेवा करते हुए भी ऐसा नहीं समझता कि मैं सेवा करता हूँ और मेरे को वापसी कुछ चाहिए। दुनिया से भी तुम वापसी मांगेगा, भगवान से भी वापसी मांगेगा, गुरु से भी वापसी मांगेगा, जहाँ कुछ करेगा तो वापसी मांगता है, फल मांगता है। तो तुम सच्चा सन्यासी योगी तपी नहीं है। जिसने फल को छोड़ा वो योगी है, तपस्वी है, और सच्चा सन्यासी है, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, जो फल कभी भी नहीं मांगता है। ये तुमको रुलाता है क्योंकि फल नहीं मिलता है टाइम पर। लेकिन मैंने तो समझा तो ये बड़े हमारे को प्रशंसा करेंगे, बड़े खुश होंगे मेरे कर्म से, ये तो खुश नहीं है। अरे तुम खुश है या रंज है, उसी को तुम क्यों देखते हैं? तुमने अच्छी भावना से किया, वो भगवान देखेगा। आप एक दिन उधर भी भगवान है, तुम इच्छा क्यों रखता है किसी में तो वो आज ही मेरी प्रशंसा करे या शाबाश दे। भले सामने बूंदा भी आके लगाए, तुम्हारे को भले गाली भी देवे। अरे निष्कामी को गाली मिलती है। खुद निष्कामी गुरु जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता है, अपनी जान भी देता है, तो भगत भी उसको गाली देता है। अरे गुरु तुम तो मेरा ऐसा करता है, मेरे से ऐसा कराता है, मेरे को त्याग कराता है, मेरे को मौन कराता है, मेरे को घुटाता है, मेरे को ऐसा करता है, वो भी गाली देता है। क्योंकि गुरु है मन का दुश्मन, मन है गुरु का दुश्मन।
तुम्हारा मन गुरु का ही दुश्मन बन के गुरु को गाली देगा, तो गाली मिली ना, गुरु को क्या मिला तुम्हारे से? तो भी वो निष्काम कर्म छोड़ेगा क्या? वो भी तुम्हारे ऊपर जो करुणा करता है वो छोड़ेगा क्या? चाहे तुम उसी को क्या भी समझो, गुरु तेरे राज्य में अंधेरा है, तुम इसको जास्ती करता है, इसको कमती करता है, मेरे को नहीं ऐसा करता है, हजारें गाली तुम अंदर में ही देता है, तुम्हारे मित्र मैट भी गाली देता है, तो भी गुरु कभी बोलता है कि ऐसे मेरे को ऐसा क्यों बोला, अभी मैं करुणा छोड़ देता हूँ, अभी मैं इसको ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, अभी मैं इसको निकाल दूंगा, तो भी फिर बोलता है तो हमारी तो है, हम ही तो है, हम अपने को कैसे निकालेंगे? हम अपने को निकाल सकता है? ये भी हमारा अपना आप है, कैसा भी चले, उल्टा चले सीधा चले, हमको फल तो चाहिए नहीं। भाई मैं गुरु, मैंने इसको ज्ञान दिया, ये वापसी में मेरे को ऐसा बोलता है, ये मेरे को गाली देता है, ये मेरी आज्ञा नहीं मानता है, ये ऐसा नहीं करता, ऐसा भी दुख नहीं है। वो तो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, ये माया ही है, ये सब माया में बेचारे फंसे हुए मन से ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही समझेंगे, गुरु को भी दुश्मन समझेगा। ये गुरु मेरे से त्यागी क्यों कराता है, मोह क्यों चुराता है, इच्छा क्यों चुराता है, मौन क्यों रखाता है, ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा भी न करो, हंसो नहीं, मजाक नहीं करो, देखो नहीं, बोलो नहीं, ऐसा क्यों करो, ऐसा क्यों करता है। ये तो गुरु हमारा जैसे दुश्मन लगता है, टाइम पर दुखी होता है गुरु से, गुरु को छोड़ के भागने का भी ख्याल आता है, ऐसे गुरु की शक्ल भी नहीं देखो। अभी गुरु करुणा निदान, जो तुम्हारे को कचरा छुड़ाने वाला, जो तुम्हारे को माया से बचाने वाला, शेर के मुंह में तुम पड़ा है, पेट में तुम पड़ा है, कब्र में तुम पड़ा है, उधर से निकालने वाला गुरु, ऐसा दयावान और करुणावान, तो भी तुम उसी के लिए क्या क्या सोचता है अंदर, हमको पता नहीं है। हमने भी सोचा होगा टाइम पर, तुम भी ऐसा ही सोचेगा, तुम भी कृतज्ञ है, हम कैसे थे पहले। कोई भी गुरु को अपना मित्र नहीं समझता है, क्योंकि गुरु हमको मारता है, मिनट मिनट में हमारे मन को मारता है, हमारे दुश्मन को मारता है। हम जो मन से मिक्स हुए पड़े हैं, तो हम गुरु को दुश्मन समझेगा, जब भी मन से अलग होगा तभी गुरु को मित्र समझेगा। जब तक मन का हम अधीन है, इच्छा वासनाओं का अधीन है, तब तक गुरु हमारे को कड़वा लगेगा। क्योंकि गीता में लिखा पड़ा है, विषय सुख जो पहले अमृत है, पीछे जहर, लेकिन ये ज्ञान पहले जहर है, पीछे अमृत है। क्यों जहर है? क्योंकि छोड़ने के टाइम मन दुखी करेगा, रोएगा, पीटेगा, गुरु को भी छोड़ना चाहेगा, ज्ञान को भी छोड़ना चाहेगा, बोलेगा ऐसे गुरु से भाई भागो, जो मेरे को छुड़ाता है, इच्छा छुड़ाता है, मोह छुड़ाता है, ये छुड़ाता है, विकार छुड़ाता है, तो मन बोलता है ये गुरु हमारा दुश्मन है, पान ऐसा भी बोलेगा टाइम पर, तो भी फल नहीं मांगता है, तो भी ज्ञानी फल नहीं मांगता है तुम्हारे से। तो फल कौन सा निकला? मैंने जो उसको ज्ञान सुनाया, मैंने न ऐसा किया, थती में रात दिन जाग के भी इसको ज्ञान सुनाया, आज क्या बोलता है, बकता क्या है, ऐसा भी नहीं ख्याल है। बकने दियो, ये मायावी आदमी ऐसा ही बोलेगा, क्योंकि ये अज्ञान है इसके अंदर, वो ऐसा ही बोलेगा। इसको पता ही नहीं है, तो हम कौन से अज्ञान से इसको निकाल रहा है, कौन से जन्म मरण के कुत्ते सुअर की गद्दे की जून से इसको निकाल रहा है, वो भी इसको पता नहीं। मनुष्य को मन से ऐसा कृतज्ञ होता है, तो भी ज्ञानी को परवाह नहीं है फल की। इसके लिए टाइम पर वो निष्काम कर्म जाके फल जो है वो निकाल, क्योंकि गुरु को चाहिए नहीं तुम्हारे से कुछ, कोई भी फल नहीं चाहिए। इसके लिए उसका ज्ञान असर करके एक दिन तुम्हारे अंदर फल उत्पन्न होएगा। निष्काम कर्म का बीज जहां जहां जिसने डाला है, उधर से फल जरूर निकलेगा, शांति आनंद मुक्ति तुमको जरूर मिलेगी, चाहे बीच में चाहे कुछ भी करो। अगर गुरु को फल मांगता होगा तो तुमको ज्ञान नहीं लगेगा। इसके लिए बोलता है सच्चा सन्यासी, सच्चा योगी कौन है? जो फल नहीं चाहता, जो सामने आया वो कर्म कर देता है, पर भूल जाता है। उसका जो धर्म है प्रेम, उसका जो धर्म है ज्ञान, उसका जो धर्म है करुणा, वो करता आएगा। तुम चाहे लौटने में क्या भी करो, वापसी में क्या भी जाके करो, तो वो ही है निष्कामी, वो ही है सन्यासी जिसने फल छोड़ा है। तुमको फल की इच्छा है तभी तुम रोता है, दुखी सुखी होता है, क्योंकि फल की इच्छा है, कुछ चाहिए, वापसी में चाहिए। मैंने ऐसा अच्छा किया, मैंने ऐसा अच्छा किया, वापसी में मेरे को क्या मिला? गाली मिली है, जहाँ गाली मिली उधर ही जाओ। अच्छा है, तुम्हारा अहंकार टूटेगा। तुम जो बोलते मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मेरे को गाली क्यों मिली? गाली बड़ा खाने जाओ, अपमान जाए वो उधर रोज जाओ। जहाँ मान है उधर नहीं बैठो, जहाँ अपमान है उधर जाके बैठो। अपने दिल को देखो, मन को देखो, तो मन में अपमान क्यों लगता है? तुम करता है क्या? तुमने अच्छा किया, तुम है जो तुमने अच्छा किया, वापसी तुमको चाहिए। पर वैराग आएगा, निर्मोह होएगा, हंसेगा ज्ञानी। घर में जो हमारा गुरु आता था, घर में हमारा दादाजी घर में आता था, तो कोई बेटा बेटी उसको तो प्यार करता था, बोलना खाता भी क्यों है, आता भी क्यों है। अरे जिसने लाख कमा के बेटों को दिया, सबको दिया, बोला आता भी क्यों है, खाता भी क्यों है, उधर जाके खाए जहाँ बैठा है, जहाँ उसकी सिसानी है ना, इधर घर में आता भी क्यों है।
ऐसा भी बोलते थे। तुम्हारे में तुम्हें ने बोला तो कौन सी बड़ी बात की, तुम तो दुखी होकर पड़ेंगे। आए मेरे बाप ने बोला आता क्यों है, मेरे माँ ने बोला खाता क्यों है। हम नहीं खाने वाला है, नहीं आने वाला है, हम आत्मा है। हमको मान और अपमान लगता ही नहीं है। जहाँ अपमान है उधर जाके बड़ मांग के भी खाओ उसके घर से। तो मैं आया हूँ, तुम मैं अपने घर में आया हूँ, मैं तुम्हारे घर में थोड़ी आया हूँ। हंसी मजाक करके खिल के मुस्कुरा के और काके पे के आ जाता है ज्ञानी, उसको कुछ लगता ही नहीं है तो मेरा अपमान हुआ है, मेरा मान। जब मान और अपमान में एक नहीं है तो ज्ञानी कैसा है? जिसको फल की इच्छा है वो ज्ञानी कैसा है? फल मिले न मिले तुम अपना करते चलो, तुम्हारी सच्चाई आप ही एक दिन प्रकट होगी। तुमको तकलीफ क्या है, तुमको अभी तकड़ क्या है, तो मेरी भलाई जो अभी अभी निकलनी चाहिए। तपस्या का फल मेरे को अभी चाहिए, तपस्या का फल चाहिए। तपस्या फल है शांति और आनंद। तुमने तप किया, तुमने सेवा किया, तुमने मर्यादा किया, तुमने प्यार किया, तुमने कुछ भी किया, उसका तुमको आनंद मिला, वो फल मिल गया। उसी से जास्ती तुम फल बाहर से मांगेंगे, अज्ञानी बेवकूफ से मांगेंगे तो तुम बड़ा मूर्ख है। तुमने किसको पानी का गिलास दिया, उसने देखो थैंक्स भी नहीं बोला। तुमने प्रेम से पानी का गिलास उसको दिया और उसने पिया, तुम्हारी सेवा उसने कबूल किया, ये तुमको खुशी मिली, तो तुम पर उसका थैंक्स मानो, पड़ोसी से थैंक्स की इच्छा नहीं करो। तुम्हारा बोलो तो भाई मेरी सेवा मैंने किया, उसने कबूल तो किया ना, फिर भी अच्छा, लेकिन वो वापसी में मेरी प्रशंसा करे, वापसी में मेरे को दिखाए कि तुम बड़ा अच्छा आदमी है, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं दिया। भगवान ने मेरे को शक्ति दिया, पानी का गिलास भगवान का, पानी भी भगवान का। मैंने पानी कहाँ से लाया, मैंने पैदा किया क्या पानी? तुमने पानी नलके से निकाला क्या? पानी किसका, नलका किसका, हाथ किसका, शक्ति किसकी? जिसको पिलाया वो भी भगवान, जिसका काम किया वो भी भगवान। भगवान ने खाली पानी का गिलास किया वो भी भगवान हुआ, बस उसने तुम्हारी सेवा कबूल किया, वो तुम्हारे को आनंद मिला, ये तुम्हारे को फल मिल गया। जो जो ज्ञानी कर्म करता है वो अपने आनंद के लिए उसको आनंद मिलता है, सबको खुश करता है, सबकी सेवा करता है, सबको प्यार करता है, उसको आनंद मिलता है। भाई वापसी में उस दूसरे को क्या मिला या दूसरा कुछ मेरे लिए क्या बोलता है, मेरी प्रशंसा किया या नहीं किया, ऐसा ज्ञानी को कभी भी ख्याल नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं निष्कामी हूँ। निष्काम का बीज एक दिन आप ही फल निकालेगा। तो तुम भी जो भी जहां भी है तुम निष्काम सेवा करेगा, एक दिन आप ही तुम्हारे को शांति और मुक्ति मिलेगी, और दूसरे को भी आप ही भगवान जाके उसके अंदर बैठेगा, तो बोलेगा हाँ ये सच है। तुम उसकी भी चिंता नहीं करोगे दूसरा मेरे लिए क्या सोचता। ये फल जो अंदर है ना, दीप में जाओ तो फल की इच्छा कैसे छोड़ता है ज्ञानी? फल की इच्छा छोड़ना कितनी मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी बात में तुमको फल की इच्छा, थोड़ी थोड़ी बात में तुमको रुलाने वाली है फल की इच्छा। तभी बोलता है निष्कामी ज्ञानी जो है वो फल की इच्छा नहीं रखता है, करने योग्य कर्म जो सामने आया वो कर दे, बस उसमें फल नहीं चाहिए। ये हुआ सन्यासी, ये हुआ योगी। भाई बाहर से कर्म, मैं आज से कर्म नहीं करूंगा तो क्या हुआ, मन से करेगा। मैं आज से मौन करूंगा, फिर मन से बकेगा। मन का मौन करो, मन का मौन तो तुमको देवता बनाएगा, फिर मन तुम्हारा चलेगा, फिर मन का मौन हो जाएगा। जब मन चलता है अंदर, जब बाहर से मौन रखेगा तो मन चलेगा। मन चलेगा तो तुम मन को जांचो किधर चलता है, किधर गया, क्या बोला, क्यों अब आदती बन गया है बोलने का, चर्चा मस्ती इधर उधर। कौन सी भी आदत जिसको पड़ी है उसी को छुड़ाओ आज। पहले थोड़ी तकलीफ होगी, पीछे तुम्हारी असल मुक्ति हो जाएगी उसी आदत। किसको शराब छुड़ाओ, किसको सिगरेट छुड़ाओ, किसको बोलना छुड़ाओ, किसको हंसना छुड़ाओ, देखो पहले दुखी होगा, पीछे अंदर का आनंद जब उसको आएगा ना तभी बोलेगा अच्छा हुआ जो गुरु ने वैराग दिलाया। अभी ऐसी मजाक में बैठ फन फीस में तुम्हारा टाइम जाता है तो तुम बोलते हैं मेरे को खुशी आई। खुशी थोड़े टाइम के लिए, फिर दुख होएगा उसी बात। सच्ची खुशी है, नित्य खुशी वो अंदर से आती है, वो बाहर से नहीं आती। वो मौन से आती है, एकांत में बैठते हैं, अपनी आत्मा में बैठते हैं, तभी खुशी आती है। भाई बोलने में, वैसी मजाक में, बाहर सुख लेने में खुशी नहीं है, थोड़े टाइम की है वो। सच्ची खुशी, नित्य खुशी जो है वो तुम्हारे अंदर से आएगी। वो तभी आएगी जब बाहर से सब इंद्रियों का रस छोड़ेगा। बाहर से बोलना, बाहर से देखना, बाहर से भोगना, बाहर से दौड़ना, ये दौड़ धूप जब भी तुम्हारी बंद होएगी, अंतर दी स्टिल होएगा, अपनी आत्मा को देखेगा कि मैं शांति का स्वरूप हूँ, मेरे अंदर ही शांति है, प्यार है, सबके लिए प्यार है, राग द्वेष सब दुनिया जो छोड़ेगा,
संसार की वृत्तियां जो बाहर भागती फिरती है, वो जब शांत होएगी तभी तुम्हारे अंदर शांति आएगी। अपनी आत्मा के सिवाय कहाँ भी शांति नहीं है दुनिया में। बाहर से कुछ भी छोड़ा, अग्नि भी छोड़ा, सन्यासी भी हुआ तो भी बोलता है वो सन्यासी नहीं है, उसने कर्म नहीं छोड़ा, देखो मन से कर्म करता ही रहा। मन में खाली ये पता है कि मैं सन्यासी हूँ, मैंने गृहस्थ छोड़ा है, बस सारा संसार उसके अंदर, मैंने ये छोड़ा है, मैंने ये ग्रहण किया है, गृहस्थ छोड़ा है, सन्यास ग्रहण किया है, तो त्याग और ग्रहण तो अंदर पड़ा है, तो कैसे सन्यासी है? वो सच्चा सन्यासी वो है जो फल को त्याग करे। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। એના કડે એ અર્જુન જેકે સંન્યાસ ચવણતા ઉનકે તું યોગ જા, સાધારણ સંકલ્પન के न त्यागण वाળો કોઈ યોગી ના है। संन्यास मतलब कि ध्यान के श्लोक की नहीं, मतलब संन्यास ये है कि जो संकल्प को नहीं त्यागता है वो सच्चा सन्यासी नहीं है। जिसको हमने संन्यास अभी बोला योगी को, सो ही सच्चा योग है। और सन्यासी वही है जिसने संकल्प विकल्प को त्याग किया, ख्यालों को छोड़ा है, था क्लेश है वो सन्यासी है। ख्यालों से खाली है वो सन्यासी है। जिसका ख्याल मगज में चलता है, बाकी कर्म बाहर से करता ही नहीं, ऐसा बैठा है, ख्याल मगज में चलता है, वो सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यासी वह जिसने संकल्प विकल्प का त्याग किया, वही सच्चा सन्यासी है, सही सच्चा योगी। और समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। और योग आरूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। योग की इच्छा वाला, अभी निष्काम योग कर्म जिसके लिए है, जिज्ञासु के लिए, जो योग की इच्छा वाला है उसके लिए निष्काम कर्म जरूरी है बोला। और जो योग आरूढ़ पुरुष है, माना पक्का है योग में, उसके लिए संकल्प का त्याग जरूरी है। पहले जिज्ञासु को निष्काम कर्म में भाव होना चाहिए, निष्काम कर्म उसके लिए जरूरी है। जिज्ञासु के लिए जो योग में ऐसा ध्यान लगाता है, माना योग शुरू करता है, जो उसके लिए निष्काम कर्म जरूरी है, निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है। लेकिन जो योग में पक्का हो गया उसके लिए तो संकल्प विकल्प को त्याग करना है। संकल्प भी नहीं आवे तो मैं निष्कामी हूँ कि मैं सकामी हूँ, मेरे को निष्काम करने का है, मेरे को सकाम छोड़ने का है, ये भी संकल्प नहीं आवे, वो हुआ योग में आरूढ़ पक्का। और जो जिज्ञासु है, जो योग में अभी लगा हुआ है, लगना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म जरूरी है, निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है। और ज्ञानी के लिए कोई संकल्प विकल्प जरूरी नहीं है। निष्काम का संकल्प भी उसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सकाम ही नहीं है, तो निष्काम क्या करे? वो है ही अंदर में निष्काम, तो निष्काम कर्म की इच्छा भी उसमें नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, माना संकल्प ही नहीं होना चाहिए कैम किसी भी किस्म का। मैं इसको ज्ञान दूं, मैं इसकी सेवा जाके करूं, मैं निष्काम हो जाऊं, मैं इसके लिए ऐसा करूं, उसके लिए दूसरा ही नहीं है, दो ही नहीं। तो निष्काम कर्म का संकल्प विकल्प भी उसके अंदर में नहीं आना चाहिए। योग आरूढ़ पुरुष है, पक्का है। लेकिन जिज्ञासु के लिए निष्काम जरूरी है, नहीं तो सकाम बंधन से छूटेगा नहीं। और जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग आरूढ़ कहा जाता है। जिस काल में न इंद्रियों के भोगों में जिसका मन है, और न कोई संकल्प विकल्प, नहीं कर्मों में आ सकती है, नहीं इंद्रियों के रस में है, भाई मेरे को इंद्रियों का रस लेने का है, कोई भी इच्छा वासना उसके मन में नहीं है, इंद्रियां उसके मन जो है वो वश में है। तो जिस काल में, जय वक्त, जिस काल में इंद्रियों का सुख भी उसको नहीं चाहिए और कर्म में भी किसी आसक्ति नहीं है, ये करूं कि ये नहीं करूं, निष्काम करूं कि सकाम करूं, वो योग आरूढ़ पुरुष है, माना योग में पक्का हुआ जान, जिसको नहीं इंद्रियों का सुख चाहिए, नहीं किसी भी कर्म में आ सकती है, कर्म का भाव ही नहीं है तो मेरे को कुछ करना नहीं, कोई कर्म उसके खाते नहीं है, कोई कर्म उसको करना ही नहीं है। जब कर्म का भी संकल्प विकल्प नहीं चले, तो मेरे को निष्काम करना है, मेरे को सकाम करना है, मेरे को दूसरे के लिए करना है, मेरे को इसको खुश करना है, मेरे को इसको ज्ञान देना है,
मेरे को इसको ये करना है, वो भी जब भी ख्याल नहीं चले तो योग आरूढ़ पुरुष संकल्प विकल्प से रहित और इंद्रियों के सुखों में कभी भी उसकी लालसा नहीं होवे। जिस काल में ऐसी स्थिति आवे उसी काल को तुम योग आरूढ़ समझो, योग में पक्का हुआ जाए। और यह योग आरूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। जी भाई, योग आरूढ़ होना इस मार्ग में जरूरी है। योग में पक्का होना बहुत जरूरी है। कल्याण में हेतु है योग आरूढ़ पुरुष होना। भाई योग में पक्का, अभी योग में पक्का वो होगा जो अपना उद्धार आप करेगा। अगर तुमने अपना उद्धार नहीं किया, अपने उद्धार का तुमको ख्याल नहीं है, हर एक जीव अपना उद्धार खुद करे, क्योंकि अपना आप दुश्मन है, अपना आप ही सजन है। आत्मा से परे है तो अपना आप दुश्मन है। आत्मा में मिला पड़ा है, योग आत्मा से लगाया तो अपना जो है दोस्त खुद है। तो संसार सागर से तुमको तैरने का है। हर एक जीव का जरूरी है कि संसार सागर से अपने को पार करे और योग आरूढ़ होवे, योग में पक्का होवे, आत्मा से योग कनेक्शन पक्का होवे, इसको बोलते हैं योग आरूढ़। उसके लिए अपना मित्र बनने का है। तुम अपना मित्र है कि अपना दुश्मन है? जब आत्मा से दूर हुआ तो अपने से दुश्मनी किया, तो मतलब दूसरे ने ऐसा किया ना तभी मैं अशांत हो गया, नहीं, तुम अपने से दुश्मनी किया। जो आत्मा बुलाया तभी तुम अशांत हुआ है, तभी तुम रोता पीटता है, तभी तुम खराब ख्वार होता है, क्योंकि अपना मित्रता छोड़ के अपने से ही शत्रुता किया, अपनी आत्मा भुला के अपने को दुखी किया। तो तुमने अपने को दुखी किया, तुम अपना दुश्मन खुद है। दूसरे को दुखी करना तो पाप है, अपने को दुखी समझना बहुत पाप है, क्योंकि अपनी आत्मा से तुमने शत्रुता किया है, मित्रता नहीं किया। जब अपने आत्मा से मित्रता करेगा, अपने आत्मा में टिकेगा, तो तुम कभी दुखी नहीं होगा, संसार सागर से पार हो जाएगा। तो अपना मित्र बनो, अपने को कभी भी अशांत नहीं करो, अपने को कभी भी दुखी नहीं करो। योग में आरूढ़ हो जाओ, आत्मा में टिको, आत्मा में पक्का हो जाओ, तो तुम अपना मित्र खुद है, कोई तुम्हारे को शांत नहीं करेगा। तुम अपना मित्र बनेगा तो अपना शत्रु बनेगा, कोई ना कोई तुम्हारे को आके बाहर से भी शत्रु लगेगा, क्योंकि तुम अंदर वाली आत्मा से ही योग में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है आत्मा के, और तुम्हारा कनेक्शन है प्रकृति से, संसार से, वो तुम्हारे को दुखी सुखी करके ही जाएगा। इसके लिए जो आत्मा में पक्का है वो अपना मित्र है, जो आत्मा में पक्का नहीं है वो अपना शत्रु है। तो योग आरूढ़ जरूर होने का, इधर योग में पक्का हो जाओ, माना आत्मा से कनेक्शन पक्का रखो। जीवात्मा दोते रखे, अपनी जीवात्मा को अधोगति में न पहुंचाए, माना जन्म मरण के चक्कर में तुम नहीं जाओ। अगर तुम आत्मा में योग नहीं रखता है, आत्मा से कनेक्शन नहीं है, तो अधोगति में पहुंच जाएगा। इधर जीवात्मा लगाता है इसका। भाई जीव जो अधोगति में अपने को नहीं पहुंचाए, खराब गति में नहीं पहुंचाए। तुम अपना शत्रु होएगा, दुश्मन होएगा तो खराब गति में जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में जाएगा, जूनू में जाएगा। जो अपना मित्र बनेगा वो इधर ही अपने को मुक्त करेगा, अपनी गति कर देगा, और वो अधोगति कर देगा, खराब गति करेगा तो मरेगा, जन्म मरण में आएगा अगर अपना शत्रु है तो। ये जीव आत्मा, जीव जो है वो जाके जन्म मरण में पड़ेगा। उस जीवात्मा का उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। अपना आप ही शत्रु है, अपना आप ही मित्र है, क्योंकि आत्मा में नहीं है। तो मन इंद्रियों को जीता है जिसने, उसकी गति हो गई। जिसने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है वो अधोगति को प्राप्त है। मन इंद्रियों को जीतना अपने साथ मित्रता करने का है, और मन इंद्रियों को नहीं जीतना अपने साथ शत्रुता करने का है। तुम अपना शत्रु है जो मन इंद्रियों को नहीं जीतता है, ऐसा बोला।
और जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत के और अपनी आत्मा में वृत्ति टिकाई है, वो अपना मित्र है। उसकी गति हो गई और उसकी अधोगति हो गई। और हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। जो दुख सुख में समान है, सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान, जो द्वंद्वी जोड़े में समान रहता है, वो यानी विकार रहते और द्वंद्वी जोड़े में एक रस, मान में अपमान में वो धीरजवान है, शांतवान है। ऐसा नहीं मेरा अपमान क्यों हुआ, मेरे को उसने ऐसा बोला, मैं क्यों उसके पास जाऊं, मैं क्यों ऐसा करूं, मेरे को ऐसा बोला है, मेरे को उसने ऐसा बोला, कौन बोला, किसको बोला, क्या बोला। जब वो प्यार से बोल रहा है तो तुम खुश होके कुत्ते की तरह जाता है कुछ लटका के उधर। जब वो तुम्हारे को अपमान करता है तो बोला क्यों जाऊं, क्या समझती है, फलाने ने क्या समझा, मैं क्या हूँ, मेरे को ऐसा बोला, तुम है कहाँ, किसको बोला, मुर्दे को बोला, किसने बोला, भगवान ने बोला, वो भगवान है। तुम्हारा जो मान करता है उसको तो तुम कुत्ते की तरह जाता है उसके पीछे, बोला वो बड़ा अच्छा है, मेरे को प्यार करता है। जो नहीं करता है उसके पास जाओ कुत्ता होके भी जाके उधर बैठो तो अच्छा है। अपमान में भी बैठ के देखो, तभी बोलता है जिसकी अंदर की वृत्तियां शांत है, जो मान अपमान दुख सुख सर्दी गर्मी में दोनों में एक समान है, वही योग आरूढ़ पुरुष है, वही सब इसमें भगवान उसके अंदर आएगा और भगवान ही जहाँ था उसको देखने में हाजरा हजूर। भाई बोलने वाला भी भगवान, कहने वाला भगवान, देखने वाला भगवान, सुनने वाला भगवान, गाली भगवान, अच्छा शब्द भी भगवान, खराब शब्द भी भगवान, प्रिय भी भगवान तो अप्रिय भी भगवान। ऐसा जब वृत्ति अंदर की शांत होगी, तो तुम्हारे को कोई ऐसा आग देवे तो भी नहीं लगे, अपमान करे तो भी नहीं लगे, कैसा भी शब्द बोले तो भी नहीं लगे। जब अच्छा शब्द तुम सुना, तुम बड़ी अच्छी है, हम बड़ा तुम्हारे लिए खुश है, तो तुम कुत्ते की तरह उधर जाएगी, बोलेगी मैं बड़ा अच्छा हूँ। जब तुम रंडी है तो भी उधर जाओ, तुम खराब है तो भी उधर जाओ, बराबर मेरे को गाली दी हो तो मेरे को लगती है कि नहीं, तुम्हारे को प्रशंसा चाहिए, निंदा नहीं चाहिए। मैं बड़ी अच्छी हूँ, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। तुम अच्छा कहाँ है, कोई खराब कहाँ है। थोड़ा सा शब्द तुमको शांत करता है, थोड़ा सा दृश्य तुमको शांत करता है, थोड़ी सी खाली अपोजिशन आती है तुमको शांत करती है। दुख सुख सर्दी गर्मी बीमारी अशांति, कोई बैर की बात आई, मान अपमान आया, तुम अशांत हो जाता है। तो तुम्हारी अंदर की वृत्तियां शांत कहाँ है। जो आत्मा में रहेगा, योग आरूढ़ पुरुष है, उसकी अंदर की वृत्तियां शांत हो जाती है। वो हाजरा हजूर परमात्मा को हाजिर नाजुर देखते, असल सामने देखेगा तो ये नहीं बोलेगा फलाना मेरे को ऐसा बोलता है, भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। सारा दिन तुम करेगा है ही भगवान, पीछे तुमको कुछ लगेगा ही नहीं, तुम बाहर मुस्कुराएगा। कृष्ण गया था कंस के नगरी में, तो कंस ने उसके सामने बैठ के, सारे उसके राज्यसभा में बैठ के उसको गाली दिया था। उसका फोटो भी मैंने देखा, तो कृष्ण भगवान ऐसा मुस्कुरा रहा, कंस ने उसको गाली दिया, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है। जब गया था ना भाई, तुम पांडवों से लड़ाई नहीं करो, समझाने गया था उस रावण को, कंस को, दुर्योधन को, तो दुर्योधन ने उसको बहुत गाली दिया और कंस ने भी गाली दिया था कृष्ण को एक जगह। तो कृष्ण मुस्कुरा कैसा आ गया, बोला ये योगेश्वर कृष्ण, योग आरूढ़ पुरुष, कभी द्वंद्वी जोड़े में नीचे ऊपर नहीं होता है, वृत्तियां उसकी अच्छी तरह से शांत, योग में पक्का है वो। उसके हाजुर नाजुर इधर उधर जो है वो परमात्मा ही परमात्मा से होता है। और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में
जैन जीवन के कर्म ज्ञान विज्ञान संतृप्त। हाँ, ज्ञान तो है पर विज्ञान भी है। एक को खाली ज्ञान है और एक को अनुभव भी है उसी का। जिसका ज्ञान और विज्ञान दोनों जिसके पास है, ऐसा नहीं खाली तुमने बोला मैं आत्मा हूँ, जगत मिथ्या है, परमात्मा सब जगह है, ये ऐसा है। ज्ञान तो सारा ही तुमको आ गया, बहुत अच्छा आ गया, ओरल तुम ऐसा बोल सकता है जुबान से, लेकिन अनुभव है एक एक बात का। तुम अच्छी तरह से इतनी बड़ी लंबी बात करेगा, मनी इज यूजलेस, पैसे से जो आनंद नहीं आएगा, सुख मिलेगा आनंद नहीं आएगा, ऐनक मिलेगी नजर नहीं आएगी, नौकर मिलेगा सेवा नहीं मिलेगी, गालीचा मिलेगा तो नींद नहीं मिलेगी, पलंग मिलेगा ऐसा होएगा, तकड़ा तकड़ा कह दिया। फिर जब भी बोलता है नौकरी से मेरे को ना भगवान ने उतार दिया, आज मेरे को 1000 रुपया मिलता था अभी तो 300 मिलता है। तो काला मुखिया तुमने ये जो इतना लेक्चर किया मनी यूजलेस, फिर नौकरी की इच्छा, फिर 300 की इच्छा, फिर 1000 की इच्छा, फिर पैसा जरूरी है। पैसे के साथ कैसे चलेगा, पैसे के साथ क्या होगा? भगवान की गति है तुमको देना कि तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, वो पैसा चाहिए। भगवान तुम्हारी प्राण आप ही देवे तुमको, जहां जहां जिस कुर्सी पर तुमको बिठाना उधर बिठाए, कि तुम बोलो को भगवान मेरे को अच्छी नौकरी देना, खराब नौकरी क्यों दिया, मेरे को उतारा क्यों? तो उधर मनी यूजलेस समझा। ज्ञान तो है, विज्ञान है, अनुभव है एक एक बात का। अनुभव से बात करता है, बाहर से बात करता है। जिस दिन तुमको खर्ची नहीं मिलेगी घर से, उसी दिन तुम रोएगा, जाएगा उधर मांगेगा, भाई मेरे को खर्ची दी, मैं पैसे के साथ रह नहीं सकता हूँ। और एक पैसे के साथ भी तुम रह दिखाओ, 2 रोटला तुमको भगवान देगा, 2 कपड़ा तुमको भगवान देगा, 1 पैसा भी पर्स में नहीं होवे, चुपचाप बैठ के और खा के दिखाओ, भगवान का भजन करो, प्राण बुद्धि होगी, आप ही तुमको हाथ पैर जोड़ के भी तुम्हारे को मिलेगी। तुम क्यों मांगता है, तुम क्यों इच्छा करता है, तुम क्यों दुखी होता है? मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, क्या चाहिए? खाना पीना मिलता है, कपड़ा मिलता है, भगवान का भजन बैठ के करता है, तुम सब कुछ प्रारब्ध अनुसार सबको मिल रहा है, पीछे तुम चाहना क्यों करता है कि भाई चाहिए तो सही ना, पैसे के साथ काम कैसा चलेगा, कुछ तो चाहिए ना, तुमको इच्छा होती है चाहिए चाहिए। तो तुमने समझा कि मनी यूजलेस है। ज्ञान तो है, विज्ञान है, अनुभव है आत्मा का। मैं आत्मा हूँ, आत्मा निराकार है, शक्ति है, सर्वत्र आत्मा है, सब में आत्मा है बोला, फिर इसने मेरे को गाली क्यों दिया, इसने मेरा अपमान क्यों किया? ये होता कौन है? आत्मा देखा। ज्ञानी तो उसको हाथ जोड़ता है, पांव पड़ता है। तो तुम तो आज से भगवान है, तुमने तो बड़ा मेरी परीक्षा लिया, तुमने तो मोह निकाला, तुम तो बड़ा भगवान है, उसके लिए तो बड़ा प्यार होता है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, जहां जहां निंदा होती है तो तुम उसका पांव पड़ो। जो तुमको गाली देवे, जो तुमको सिखाए, जो तुमको कुछ भी कहे, समझो ये भगवान आज मस्त मस्त परीक्षा ले, ये साक्षात भगवान इस रूप में आके मेरी परीक्षा लेता है कि मैं रोता हूँ, दुखी होता हूँ, चिल्लाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा अपमान निकलता है कि नहीं निकलता है, तो मैं कुछ हूँ। तो उसके लिए बोलता है द्वंद्वी जोड़ों में, दुख सुख मान अपमान सर्दी गर्मी में एक, और ज्ञान विज्ञान में, ज्ञान और विज्ञान में जो तिरपत है, और विकार रहता है स्थिति जिनकी, इंद्रियों पर पूरा पूरा जिसने कंट्रोल किया, विकार रहत, कोई भी विकार जिसके दिल में नहीं है, किसके लिए भी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसी से भी ऊपर है, और किसके लिए भी कोई विकार उसके दिल में नहीं है। विकार रहत है स्थिति जिनकी, जीत लिया है इंद्रियां जिसने, समान है मिट्टी और पत्थर और सोन जिसके लिए, माना मनी यूजलेस, मिट्टी और पत्थर और सोन जिसके लिए एक है मन यूजलेस हो गई। वो है योग आरूढ़ पुरुष, युक्त, योग में युक्त पुरुष माना पक्का, जिसके लिए मिट्टी सोन और पत्थर रखा है एक जगह। सोन में मेरे को क्या चाहिए, सोन के लिए, पत्थर है तो क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सोन मैं खाऊंगा क्या, सोन क्या करेगा, पत्थर क्या करेगा, मिट्टी क्या करेगा, मेरे को क्या करने का है? मेरे को भगवान ने ये शरीर धारण किया, 2 रोटला देगा इसको तो शरीर चलेगा, सेवा करेगा। पैसा मेरे को काय के लिए चाहिए, जहर खाने के लिए चाहिए, पैसे से तुम क्या करेगा? मेरे को पैसा होगा ना तो मैं गुरु के लिए ड्रेस लेके आऊंगा, तो गुरु से नंगा बैठा गया तुम्हारी ड्रेस पहनेगा। मेरे को पैसा होगा ना भाड़ा खर्च के गुरु के पास आएगा, और जिस दिन भाड़ा नहीं होगा उधर ही मुक्त हो जाएगा, जरूरत नहीं है आने की तुमको। जिस दिन पैसा ही नहीं होगा ना तो भगवान अंदर ही अंदर तुमको शक्ति ऐसी देगा, उधर ही तुम मुक्त होकर बैठ जाएगा, गुरु पाण तुम्हारा दर्शन करने आएगा, भाई मैं जाके इसका दर्शन करूं, पैसे की क्या जरूरत है?
पैसे से तुम गुरु के पास आता है। जिसको पैसा है लाख करोड़, वो तो अभी तक बैठा है दूसरी जगह, वो तो गुरु के पास आता ही नहीं। पैसे से आता है कि प्रेम से आता है? प्रेम जिसको है वो गुरु के पास आता है, या जिसको पैसा है जाती वो गुरु के पास आता है? इतना तो पैसा सबके पास है जितना वो भाड़ा खर्च कर सकता है। वो सिनेमा, नाटक, दान, पुण्य, अपने लिए सुख, अपने लिए सब कुछ छोड़ के वो पैसा लेके इधर आता है, उसको भाड़ा मिल जाता है भगवान को। भगवान को जिसको पहुंचाने का है उसको सब कुछ सहूलियत मिल ही जाती है। उसके लिए तुम पैसा होएगा तो जाएगा ना गुरु के पास, जाके खर्चेगा ना। उधर हम थोड़ी ऐसा बैठ सकेगा, नहीं खर्चा तो क्या हुआ, गुरु को खबर नहीं है तो उसको नहीं है तो उसको खर्चने भी नहीं देगा। माँ का एक बच्चा जो गरीब है कि शाहूकार है, तो गरीब को बोलेगा क्या तुम वहां खर्चो? बोलेगा शाहूकार को बोलेगा पढ़े इसके लिए खर्चो। शाहूकार भाई को बोलेगा तुम इसको मदद करो, तो भी इधर तो इतने निरीक्षा बैठे जो मदद भी नहीं चाहिए, ऐसे निरीक्षा बैठे। बोले शाहूकार कुछ भी नहीं है, जिसको प्रेम है वो शाहूकार है, या जो गरीब है वो शाहूकार है। एक को प्रेम है पर पैसा नहीं है, एक को पैसा है पर अहंकार है खर्चने का, मैं खर्च सकता हूँ, मैंने गुरु को खरीद कर दिया, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। दूसरा बंदा मैं कर नहीं सकता हूँ। तो दोनों में से कौन अच्छा है? जिसको प्रेम है और गरीब भी है तो निम्रता है, कुछ कर किया नहीं है तो अहंकार भी नहीं है। पैसे से कोई खरीद करता है क्या भगवान को? तो मनी तो चौ तरफ ही यूजलेस है ना, भगवान के तरफ ही यूजलेस है। और माया में भी जो प्रारब्ध के समय तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, जो प्रारब्ध है वो आप ही मिलेगी। तो तुमको मांगता क्यों है, ऐसा क्यों लगता है, दुख सुख क्यों फील होता है? मेरे को तो मनी नहीं है, इसको मनी है। तो पत्थर और सोन मट्टी एक ही है ज्ञानी के लिए। जो योग युक्त होना चाहता है उसको ये बातें होनी चाहिए। ज्ञान के साथ विज्ञान, और इंद्रियां जीती हुई, और विकार रहित वृत्ति उसकी, और सोन और मट्टी एक समान। ये हुआ योग युक्त पुरुष माना ज्ञानी। और जो पुरुष सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। भाई सब में समान वृत्ति, पापी होवे, पुण्य होवे, पंडित होवे, ज्ञानी होवे, अज्ञानी होवे, वैरी होवे, मित्र होवे, शत्रु होवे, सब में समान वृत्ति। समान माना आत्मा, सबको एक जैसा करके देखे कि ये भी मैं हूँ, ये भी भगवान हूँ। ऐसी एक जैसी वृत्ति रखे, अंदर समान वृत्ति, समान दृष्टि रखे। तो पापी और पुण्य कोई नहीं है मेरे लिए, सब मैं ही तो हूँ, वही श्रेष्ठ पुरुष है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। अभी योग कैसे लगावे वो बताता है। पहले बोला मन और इंद्रियां वश में कर। मन बाहर नहीं दौड़े, इंद्रियां बाहर नहीं दौड़े किसी रस में। मन और इंद्रियां वश में करके वासना रहित पुरुष, वासना कहाँ भी नहीं उसकी बच के, ऐसा पुरुष एकांत में बैठे, अपनी आत्मा का परमात्मा से ध्यान करे, माना आत्मा परमात्मा को एक करे, माना अंदर में कोई ख्याल नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इंद्रियों का रस नहीं, इंद्रियां जीते, मन जीते, और अंदर कोई रस नहीं, कोई वासना नहीं होवे। ऐसा योगी एकांत में बैठ के संग्रह रहित, कुछ भी इकट्ठा नहीं करे। इकट्ठा करेगा तो उसमें भी मन जाएगा। संग्रह माना इकट्ठा करना, मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, मैं सोन इकट्ठा करता हूँ, मैं चांदी इकट्ठा करता हूँ, तो उसमें भी मन जाएगा। बोला संग्रह रहित, वासना रहित, और मन और इंद्रियों को जीत के और एकांत में अकेला योगी बैठे, अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में रखे, बीच में कोई ख्याल नहीं है, कोई भी वासना नहीं हो रही, जिसके उसका ध्यान लग जाता है, उसका योग लग जाता है आत्मा का परमात्मा के साथ। वो एकांत में बैठ के, अपने ओम में बैठ के सभी ख्यालों को वश करे, मन इंद्रियों को वश में करे, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहाँ भी उसका मन नहीं दौड़े, जहां भी बैठे अपनी आत्मा का परमात्मा से ध्यान लगा के बैठ जाए, बस संसार है ये, कोई वासना नहीं है, कहाँ भी इंद्रियां नहीं दौड़ती है, कोई मेरे लिए नहीं है, दुनिया में द्वैत नहीं है, कोई संसार नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ध्यान करे, जहां भी बैठे एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा से लगा देवे योग में, माना बीच में कोई ख्याल नहीं है, दूसरा ख्याल नहीं। बोलता है ऐसा योग बैठ के लगाए, एकांत में बैठे वो योगी,
गोड़ शोर झमेला ये चर्चा मस्ती इधर उधर बोलना चालना बंद करके और अपने मन इंद्रियों को वश करके वासना रहित संग्रह रहित योगी एकांत में बैठ के अपनी आत्मा का परमात्मा को ऐसा लीन करे। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, सच्चिदानंद घन मैं ही हूँ और मेरे को कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है। मन को कहाँ भी वो जाने नहीं देता है, इंद्रियों को कहाँ भी वह रस लेने नहीं देता है, तभी उसका मन शांत आत्मा और परमात्मा का योग लग जाए। भाई योगी ऐसा शुरू करे योग। कैसे कि शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र है, ऊपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्तर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। तो कैसा योग करे? जहाँ भी बैठे, तुमने देखा है तुम दूसरे की चादर पर बैठता है, दूसरे की कुर्सी पर बैठता है, दूसरे की ऐसा, तो भी तुम्हारा मन चंचल होता है। समझो आज तुम एक जगह बैठा, कल तुमको दूसरी कुर्सी मिलेगी तो मन चंचल होगा। अपनी कुर्सी पर, अपनी मृगशाला पर, अपनी चादर पर, अपनी जगह पर बैठो, नहीं ऊपर नहीं नीचे, जहाँ तुम्हारी वृत्ति भंग नहीं हो गए, ऐसे ऊंच स्थान पर भी नहीं, नीचे स्थान पर भी नहीं, और शुद्ध भूमि हो गए। शुद्ध भूमि में जहाँ सत्संग का वातावरण अच्छा हो, ऐसी शुद्ध भूमि। विषय विकारी पुरुष के बीच में तुम बैठ के ध्यान लगाएगा नहीं लगेगा, उसी से थोड़ा जास्ती दूर होके अपने किसी गैलरी में, किसी शुद्ध भूमि में कोई ऐसा आस्थान बनाए या संसारी वार्तालाप, संसारी व्यवहार, संसारी जो है वो वाइब्रेशंस नहीं हो गए। ऐसे शुद्ध भूमि में कुछ टाइम बैठे, शांत होके, बगीचे में चला जाए, काम एकांत में जाके बैठे, किसी बालकनी में जाके बैठे। देखो कोई भी गौर शोर तुमको पसंद आता है तभी बोलता है। एकांत में थोड़ा टाइम बैठे और अपने मन को ध्यान रखे वही किधर मन हमारा जाता है। ऐसी मृगशाला पर बैठे जो तुम्हारा मन ही नहीं चले, मैं किधर बैठूं, ये तो इसकी चादर है, ये तो इसकी कुर्सी है, ये तो इसका ये है। ऐसा एक आसन बना के बैठ जाए जहाँ उसका कहाँ भी हो, सिर जो है ऐसा ऊंचा करे, ऐसा भी बोलेगा। ये जो पीछे चेल है, ये जो है कमर, वो सीधी करे और ये कंध सीधा करके ऐसा बैठे। तुम सत्संग में बैठता है ना तो भी नींद करते, क्यों? क्योंकि ऐसा बैठेगा, ऐसा बैठेगा, मैं थक गया हूँ, चिंता में ऐसा करके बैठेगा। ये कोई बैठने का तरीका है? कैसा योग लगेगा तुम्हारा आत्मा में? जब तुम गुरु के सामने ही ऐसा नहीं बैठ सकता तो अकेला क्या करेगा? तो बोलता है तेरा मेरा नहीं बैठे, ऐसा सीधा बैठे, श्वास ऐसा सीधा चले और ध्यान पूरा भाई आत्मा में होवे, ध्यान पूरा वचनों में होवे। तुम कोई ऐसा देखेगा, कोई ऐसा देखेगा, कौन आया, किधर गया, क्या किया, ऐसा किया, तुम्हारा मन चला गया, कभी योग नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हारी वृत्तियां इधर उधर भागती चलती है। बैठने का आसान भी पूरा नहीं है तो भी मन जो है वो इधर उधर जाएगा। कोई ऐसा टेढ़ा समझो बैठा है, नहीं देख सकता है तो भी उसका मन नहीं लगेगा। बोलेगा सामने बैठे, ऐसा बैठे, सीधा बैठे, ऐसा करेगा और नींद आएगी, सपना आएगा, उधर ही तुमको ज्ञान नहीं लगेगा, मगजबाड़ी हो जाए। मगजबाड़ी हो जाए तो उठ के जाके सो जाओ, और सत्संग में बैठो तो ऐसा फ्रेश सीधा होके बैठो। सुस्त और आलसी को ये योग नहीं लगता है। हाँ, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखे। देखो इंद्रियां कैसे ऐसे ऐसे चलती है, किसी ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, कोई सत्संग में बैठ के ऐसा ऐसा करता है, रहे को ऐसा करता है, हाथ को ऐसा करता है। ये इंद्रियां की क्रिया जो है वो वश में नहीं है तुम्हें। इधर देखा, उधर देखा, आंख से देखा, हाथ चलाया, पांव चलाया, कोई आदमी पांव ऐसा ऐसा बैठ के चलाता है। ये इंद्रियों की क्रियाएं वश में जिसके नहीं है तो मन कैसे वश में आएगा? मन और इंद्रियां को वश करके ऐसा सीधा, फिर मन इंद्रियां जो है स्थिर हो जाए, मन फिर इंद्रियां फिर शरीर फिर, ऐसा योग लगेगा। चलता फिरता ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा देखेगा, योग नहीं लगेगा। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला
और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हो गए। क्या बोले चेल जो दो कंधों कर गए, ऐसा सीधा करके बैठे, अपने को कमर टेढ़ी नहीं करे, कंध टेढ़ा नहीं करे, सीधा होके बैठे, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करे और एक जगह देखे, इधर उधर नहीं देखे, वृत्तियां इधर इधर नहीं करे, एक जगह नाक में ऐसा देखे। जब अकेला बैठे तो भी अपने में ही बैठे, ऐसा देखा इधर देखा उधर देखा, फलास आत्मा तुम्हारी गई, इधर उधर क्या देखा। जब इस सत्संग में ही तुम ऐसा एकाग्र चित्त से नहीं बैठ सकता है, तो जब इस सत्संग नहीं है, गुरु सामने नहीं है, तो तुम कैसी वृत्ति अपनी करता है एकाग्र। सत्संग पूरा हुआ, तुम इधर गया उधर गया, ये देखा वो देखा, उससे बात किया, तुम्हारी वृत्ति गंदा। 24 घंटा तुम ऐसी बोलता है, जहां भी बैठो अपने में बैठो, वृत्तियां इधर उधर नहीं फैलाओ। ब्रह्मचर्य का व्रत माना तभी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य।